हेलो नमस्कार साथियों, आपके सामने ईपीएस 95 पेंशन पर खुश खबर आई है। ईपीएस 95 योजना न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशनभोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशनभोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी ने बुधवार को बयान से कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर के 50,000 पेंशन भोगियों को शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने की, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 की तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये होगा। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशन भोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, अब अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी है, अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावट और मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन से शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी को मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है, 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद के निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में अपनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारी को उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन हो गया है। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक बाय बाय।